उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की गूंज संसद तक सुनाई दी। इस मामले को लेकर विपक्ष के नेताओं ने चर्चा कराने की मांग की और सदन में जोरदार हंगामा भी। साथ ही विपक्ष के नेता संभल हिंसा को लेकर यूपी सरकार पर हमलावर नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि संभल में विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ा। बीजेपी का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है न देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा और इस घटना को जानबूझकर किया गया षड्यंत्र करार दिया। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। वहीं असदुद्दीन अवैसी ने संभल में गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जस्टिस ये डिमांड करती है कि उनका मर्डर हुआ है, उनको सस्पेंड करना चाहिए सिटिंग हाईकोर्ट जज के जरिए। विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और हिंसा के लिए विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ये विपक्ष के तुष्टीकरण नीतियों के कारण हुई है। ये जब से बांग्लादेश की घटना घटी है, कांग्रेस के लोगों ने कहा था भारत में बांग्लादेश की तरह होगा, उसी के तहत ये सोची समझी रणनीति के तहत संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने वालों पर पुलिस ने एक्शन लिया। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई जगह पर छापेमारी की, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेकिन जियाउर रहमान बर्क ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने इस घटना को पुलिस प्रशासन की सोची समझी साजिश बताया। ये साजिश जनता की नहीं, पुलिस प्रशासन की साजिश है। जब जनता को पता नहीं कि कब सर्वे करने के लिए आप लोग आ रहे हो, तो जनता क्या साजिश करेगी? और ये साजिश पुलिस प्रशासन को पता था कि हम रात के पहरे में जा रहे हैं। इन्होंने साजिश के तहत सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है। संभल हिंसा में सांसद के साथ ही शहर के विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। जी न्यूज़ से बातचीत के दौरान सोहेल इकबाल ने कहा कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। वहाँ उनसे बात करने के लिए कहता है कि सुख शांति रहनी चाहिए, अगर वो कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये कह के मैं आ गया था वापस। उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे जो घटना हुई है वो सबको आपके सामने है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों को बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने जवाब दिया। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो सड़कें ईंटों से रोडों से पट्टी पड़ी हैं, ये पुलिस वाले जेब में लेकर के आए थे क्या? संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर सियासत थमती नजर नहीं आई। इस मामले को लेकर दोनों ओर से बयानबाजी का दौर जारी रहा। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद जहां इलाके में तनाव का माहौल है, तो वहीं इस पर सियासत भी जोरों पर है। इस बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर चिंता जताई। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने सर्वे को जरूरी बताया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हमने कहा है, कल भी बोला था, जो सत्य हो उसको निकल के आना चाहिए। और इसी प्रकार की उपद्रवों से तो देश को बचाने के लिए ऐसी यात्राओं की आवश्यकता है। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को धमकी देने वालों को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में दंगा कराना चाहते हैं और यही वजह है कि उनकी पदयात्रा को बार बार धमकियां मिल रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर हिंदू एकता पर जोर दिया। ये सब प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं। ये देश में दंगा चाहते हैं, इस देश में ये वैमनस्यता चाहते हैं, इसलिए ऐसी धमकियां दे रहे हैं। उनका अपना काम है, हम अपना काम करेंगे। एक तरफ जहां संभल में हुई हिंसा के बाद वहां चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है, तो इस मामले पर अब यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। संभल सुलग रहा है और नेता सियासी रोटियां सेक रहे हैं। बाहरी लोगों के बैन के बावजूद सांसद चंद्रशेखर संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि हापुड़ में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लेकिन सवाल ये कि सुलगते संभल पर सियासत करने की जरूरत क्यों? क्या नेताओं की एंट्री से मामला और नहीं बिगड़ जाएगा? फिर संभल जाने की ये कैसी जिद? संभल में बड़ी खुशी से नहीं जा रहा था। संभल में जो कल तांडव हुआ है वो किससे छिपावा नहीं है।
संभल में जो हुआ उसके बाद दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर कूच करना कितना जायज है, यही तो हापुड़ पुलिस भी चंद्रशेखर से सवाल कर रही थी। हापुड़ पुलिस का ये कहना है कि आपके वहाँ जाने से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं भी नहीं चाहता लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, और ऐसे में अगर मेरे जैसा आदमी जो सड़कों पे लड़ता है, अगर वो आज उनके साथ ना खड़ा हो तो शायद मैं अपने आप को माफ ना कर पाऊँ। दरअसल चंद्रशेखर संभल में मारे गए लोगों के परिवार से मिलने जा रहे थे, जबकि संभल में बाहरी लोगों और नेताओं की एंट्री पर बैन है। इसी के चलते उन्हें हापुड़ में ही रोक दिया गया।